औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, कैसे हैं आप? आज जिस टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हुआ हूँ, चूँकि अभी माशरे में लोटों की आवाज़, लोटाक्रेसी की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है, इसलिए कुछ दोस्तों ने कहा कि इस टॉपिक पे बात की जाए कि ब्यूरोक्रेसी क्या होती है और लोटाक्रेसी ये क्या होती है। तो पहले हम देखते हैं, ये भी एक मासूमाना सा सवाल है कि लोटाक्रेसी क्या होती है। इसको जानने से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि ब्यूरोक्रेसी क्या होती है। आपका मुल्क दो तरह के लोग जो है वो चलाते हैं। एक होते हैं पॉलिटिशियंस, जो सियासतदान होते हैं, और दूसरे होते हैं ब्यूरोक्रेट। जो पॉलिटिशियंस होते हैं ये बज़रिया वोट इलेक्शन फ़ाइट करते हैं, इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं, इलेक्शन जीतते हैं और फिर ये सियासत में आते हैं, वज़ीर बनते हैं या जो भी MP MNA वगैरह बनते हैं। जबकि जो ब्यूरोक्रेट होते हैं ये कोई इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, बल्कि ये सरकारी इदारों के सरकारी मुलाजमीन या सरकारी ऑफिसर्स होते हैं जो पॉलिटिशियन के ज़ेरे ताबे होते हैं, जो पॉलिटिशियन के हुक्म के ताबे होते हैं। पॉलिटिशियन जो ऑर्डर करते हैं, ब्यूरोक्रेट इनके ऊपर अमल करते हैं। यानी मुल्क को चलाने के लिए पॉलिटिशियन फैसले करते हैं और ब्यूरोक्रेट इनके ऊपर अमल करते और करवाते हैं। तो इन ऐसे लोगों को जो कि सरकारी मुलाजमीन होते हैं, जो कि मुल्क के निज़ाम व नस्क चलाते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ पॉलिटिशियंस, तो इनको ब्यूरोक्रेट कहते हैं या इसको हम ब्यूरोक्रेसी भी बोलते हैं। ब्यूरोक्रेट या ब्यूरोक्रेसी के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि एक बड़ा लेंथी टॉपिक है, इसके लिए फिर कोई एक लेक्चर जो है वो हम तैयार कर लेंगे। अभी हम बढ़ते हैं जो दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक अहम जो चीज़ है वो लोटाक्रेसी। ये क्या होती है? लोटाक्रेसी, लोटे को इंग्लिश में ईवर कहा जाता है, अंग्रेज़ी में इसको ईवर बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि एन ओपन वेसल विद अ हैंडल एंड अ स्पाउट फॉर पोरिंग। एक खुले मुंह का बर्तन होता है जिसमें पानी उंडेलने के लिए एक तंग टूटी भी नस्ब होती है, एक टूटी लगी हुई होती है, इसको जो है वो लोटा बोलते हैं। लोटाक्रेसी जो है ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो कि सियासत में बहुत ज़्यादा इन हो गई है। अब कोई हकारत की वजह से दूसरे शख्स को लोटा जो है या लोटे का जो है वो नाम दिया जाता है, क्योंकि जब एक शख्स दूसरे शख्स में कुछ ऐसी खुसूसियात देखता है जो लोटे से मुशाबा होती हैं, तो तब वो दूसरे शख्स को लोटा या लोटे कहकर मुखातिब करते हैं। अब वो खुसूसियत क्या है उसकी तरफ हम देखते हैं। खुसूसियत ये हैं कि इससे पहले ये जान लें कि लोटा जो है ये एक बर्तन है, ये एक ऐसा वेसल है कि जिसको दीगर बर्तनों में एक मुनफरद मुकाम जो है, एक एजाज़ जो है ये हासिल है। लोटे का जब भी नाम लिया जाता है तो एक गैर मुनासिब जगह या एक गंदी जगह, वाशरूम जो है वो जहन में आता है। इसके अलावा इसकी और ख़ुसूसियत लोटे की ये है कि लोटे को हाथ लगाने के बाद जो शख्स लोटे को छूता है वो हाथ साबुन से धोता है, और लोटे की जो जगह है वो भी गैर मुनासिब या वाशरूम में इसकी जगह होती है। लोटा एक ऐसा बर्तन है जो कि ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, और लोटे को जब भी बदला जाता है, तब्दील किया जाता है, तो एक लोटे की जगह दूसरा लोटा ही आता है। ये एक ऐसा बर्तन है जिसका इस्तेमाल जो है वो सिर्फ़ एक ही होता है, और लोटे में जमा करने की सलाहियत जो है वो ज़्यादा होती है, और ख़र्च करने की जो सलाहियत है, क्योंकि इसमें छोटा स्पाउट होता है, एक टूटी होती है तंग, तो खर्च करने की सलाहियत इसमें बहुत कम होती है। लोटा जो है वो जमा ज़्यादा और ख़र्च कम करता है। और लोटे का नाम जहन में आते ही वाशरूम, गंदगी, इस किस्म की चीज़ जहन में आती है। लोटे का इस्तेमाल एक मजबूरी है या एक ज़रूरत है। लोटा जहाँ भी चला जाए लोटे का इस्तेमाल एक ही होता है। जो शख्स ज़मीर को बेचता है, ज़मीर का सौदा करता है, वफ़ादारी को बदलता है, ऐसे शख्स को लोटे के साथ तशबीह दी जाती है। तो दोस्तों, एक नारा भी बहुत मशहूर है कि लोटा ठा या लोटे ठा, यानी लोटे एक ये खसूसियात थी जिसकी वजह से किसी दूसरे शख्स को लोटे के साथ तशबीह दी जाती है। तो लोटा अगर बदल भी लें तो लोटे की जगह जो है वो लोटा ही आता है। आखिर में एक ज़रूरी बात यह है कि
لوٹا وضو کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ سو دوستو، یہ بس آج کے لیے اتنا ہی، یہ بس ایک ضروری سا انٹرو تھا کہ لوٹاکریسی کیا ہوتی ہے اور بیوروکریسی کیا ہوتی ہے۔ سو نیکسٹ پھر کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ حافظ۔